हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे जापान के औद्योगिक प्रदेश, उसी के जो हमने पढ़े थे 7 और जो जापान के औद्योगिक प्रदेश थे, टोक्यो, याकोहामा औद्योगिक प्रदेश, ओसाका कोम्बे या किंकी औद्योगिक प्रदेश, नागोया औद्योगिक प्रदेश, नागासाकी उत्तरी क्यूशू औद्योगिक प्रदेश, केमिशी औद्योगिक प्रदेश, फुकुई इशिकावा औद्योगिक प्रदेश और दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। उसी क्रम में हमने 3 औद्योगिक प्रदेशों, जैसे कि हमने 3 औद्योगिक प्रदेशों के बारे में टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश और ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश और नगोया औद्योगिक प्रदेश के विषय में हम पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में हम जो आज चौथा औद्योगिक प्रदेश है नागासाकी उत्तरी क्यूशू औद्योगिक प्रदेश के विषय में हम पढ़े। नागासाकी उत्तरी क्यूशू जो औद्योगिक प्रदेश है, इस मानचित्र में देख सकते हैं कि क्यूशू द्वीप में स्थित नागासाकी और उत्तरी क्यूशू का जो क्षेत्र है उसमें स्थित जो औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, इसे इस नागासाकी उत्तरी क्यूशू प्रदेश में सम्मिलित करते हैं। इसको हम डिटेल में देखते हैं तो हमने देखिए जो हमारा ईस्ट चाइना ओशन है उसी के उत्तर में स्थित नागासाकी और इसी के प्रमुख क्षेत्र हैं फुकुओका और अवाता। इस प्रदेश की सबसे बड़ी सुविधा यहाँ के स्थानीय कोयले की उपलब्धि है। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग जो हैं वो लोहे के भारी वस्तुएं बनाना, इंजन, मशीन के पुर्जे, कांच और रबड़ की वस्तुएं बनाना, रसायन, सीमेंट, कागज आदि के उद्योग हैं। जो यहाँ पर स्थित यावाता है वहाँ पर लोहे और इस्पात का बहुत बड़ा उद्योग स्थापित है। अन्य केंद्रों में वाकामातु, कुरुम, शिमिनोसाकी और उबे अन्य यहाँ पर स्थित है। उसी प्रकार हम देखें 5वां जो औद्योगिक प्रदेश है वो है केमेशी औद्योगिक प्रदेश। केमेशी औद्योगिक प्रदेश जो है वो होन्शु के, हम देखें तो होन्शु के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है और यहाँ पर लोहा इस्पात, रसायन, धातु शोधन, रेशम आदि जो उद्योग हैं वो स्थित है। केमेशी जो बंदरगाह है वो यहाँ पर स्थित है और यह जो केमेशी बंदरगाह है निर्यात माल को, ये कच्चे माल के आयात और निर्मित माल के निर्यात की सुविधा ये प्रदान करता है। कुछ लौह अयस्क तथा कोयला स्थानीय रूप से और कुछ लोहा होक्काइडो द्वीप से प्राप्त होता है। उसी क्रम में जो हमारा छठा जो औद्योगिक प्रदेश है वो है फुकुई इशिकावा औद्योगिक क्षेत्र। इसे हम मानचित्र में देखते हैं तो ये होन्शु द्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। फुकुई इशिकावा औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण केंद्र कजनवा, जैसे हम मानचित्र में देख सकते हैं कि ये पश्चिमी जापान का पश्चिमी तट का क्षेत्र है और यहाँ पर कनाजावा जो क्षेत्र है वो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहाँ पर रेयन और रेशम उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर है वो है प्रमुख केंद्र फुकुई। इस क्षेत्र में रेयन और रेशम के अतिरिक्त सीमेंट उद्योग भी स्थापित हैं। इस तरह हमारा जो जापान का प्रमुख और अंतिम और प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश है वो है दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। जैसा कि हमने देखा था कि होक्काइडो के 70% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन अधिक पाए जाते हैं, इसलिए ऊंचे भागों को छोड़कर जो जो उत्तरी क्यूशू के पास में स्थित जो क्षेत्र हैं, उत्तरी होन्शु के जो पास में क्षेत्र हैं वो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए हैं। यह प्रदेश होक्काइडो द्वीप के दक्षिण में हम देख रहे हैं, जैसे होक्काइडो द्वीप के दक्षिण में स्थित है। होक्काइडो द्वीप में लोहा, कोयला, मैग्नीज तथा कुछ अन्य खनिज जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर वेनेसी नामक स्थान पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित है। इस क्षेत्र के अन्य उद्योग जो हैं वो हैं कागज़ की जो लुगदी बनाने का, रासायनिक खाद बनाने का, सीमेंट बनाने का, शराब बनाने का और फलों की डिब्बाबंदी का। और यहाँ पर अन्य केंद्र जो औद्योगिक केंद्र है वो है सपेरो। इस तरह हम देखते हैं कि
जो जापान के चारों द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू, शिकोकू, उसमें सर्वाधिक जो उद्योग स्थापित हैं वो हैं होन्शु में, जिसमें टोक्यो, योकोहामा हम लें, ओसाका, कोबे या किंकी प्रदेश लें, नगोया क्षेत्र लें, नागासाकी, उत्तरी क्यूशू क्षेत्र के अतिरिक्त जो केमेशी औद्योगिक प्रदेश है, फुकुई इशिकावा औद्योगिक प्रदेश है, सिर्फ 2 ही नागासाकी उत्तरी क्यूशू प्रदेश और दक्षिणी होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश ही अन्य द्वीपों पर स्थित है। बाकी अन्य अतिरिक्त जितने भी 5 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं वो होन्शु में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पर मैदानी भाग स्थित है, यहाँ पर बंदरगाहों की सुविधा उपलब्ध है, जिसके कारण कच्चा माल यहाँ पर आ जाता है और तैयार मालों को वापस निर्यात करने की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। इसलिए जो हमारा क्वांतो प्रदेश है, जिसे जो स्थित है क्योटो में, जो उसे प्रमुख रूप से औद्योगिक लाभ प्राप्त हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा जो होन्शु प्रदेश है वो प्रमुख स्थान औद्योगिक दृष्टि से रखता है। हम जापान को एक प्रमुख औद्योगिक विकसित देश के रूप में देखते हैं और हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कम प्राकृतिक संसाधनों के होते हुए जिन मानवीय संसाधनों का हमारे पास अधिकता है, तकनीकी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, उन्हीं की सहायता से हमें जो विकास है उस विकास को आगे बढ़ाना है और विकसित देशों में सम्मिलित होना है।